डियर एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे BANS 183 पार्ट 2 पर्यटक और पर्यटन। परिचय। पर्यटन और पर्यटक। पर्यटन एक दैनिक दिनचर्या के जीवन से दूर थोड़े समय के लिए यात्रा और उसके अनुभव के बारे में है। पहले की इकाई में हमने मनोवैज्ञानिक और पर्यटन की अवधारणाओं को देखा है। हमने पर्यटक के उस बिंदु तक का अध्ययन किया जब यह मानसशास्त्रिक अध्ययन का एक अभिन्न अंग बना गया था। इस इकाई में हम पर्यटन के विभिन्न अर्थ और मानव विज्ञान के साथ इकाई संबंधों पर एक नज़र डालते हैं। पर्यटक मानव विज्ञान का अध्ययन पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को समझते हुए पर्यटक अतीत के व्यवहार और मेजबान संस्कृति पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। मानव विज्ञान और पर्यटकों के बीच एक संबंध है कि दोनों अपने घर से दूर स्थानों पर जाते हैं और रहते हैं, जबकि मानव विज्ञान इस यात्रा को एक लंबी अवधि के लिए और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए करते हैं, लेकिन पर्यटक इसके अल्पविधि और ज्यादातर मनोरंजन के उद्देश्य से करते हैं। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर संबंध है क्योंकि दोनों अलग-अलग संस्कृतियों का सामना करते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, चाहे बाहरी समुदाय के रूप में वे अलग हों। इससे पहले कि हम इस संबंध को विस्तार से समझें, पहले हम पर्यटन की अवधारणाओं के एक सामान्य अवलोकन पर विचार करते हैं। पर्यटन पर्यटन एक ऐसी संयोजित पद्धति है जिसमें आबादी सबसे दूर हो जाती है। यहाँ सभी रोजमर्रा के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हम सामान्य जीवन का दिन कहते हैं, जहाँ हम हमारी भूमिकाओं के अनुसार उन कुछ निर्दिष्ट गतिविधियां करते हैं, चाहे हम घर में हो या कार्यकाल में हो। मेकमैन 1976 13 ग्रेवन 1983 11 में उद्धृत पर्यटन में हमारे सामान्य रोजमर्रा के सांसारिक जीवन में मिलने एक विराम ब्रेक है, जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहाँ उसका दिन सामान्य दिनचर्या से संबंध नहीं होता है। इस एक छोटे से अंतराल का मकसद स्वयं को फिर से जीव जंतु पुनर्जीवित और तरोताजा करना है, ताकि छुट्टी समाप्त होने के बाद ऊर्जा के साथ दिनचर्या को फिर से प्राप्त किया जा सके। ग्रेवन 1983-11 ने कहा है कि पर्यटन में प्रतिभागी का सामान्य जीवन और जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय से अलग होना शामिल है और एक अन्य प्रकार की नैतिक स्थिति में प्रवेश करना है, जिसमें मानसिक अभिव्यंजक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं आगे की तरफ आती हैं। एक पर्यटकों को अस्थायी रूप से स्वकाश व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्वेच्छ से परिवर्तन का अनुभव करने के लिए उद्देश्य से घर से दूर किसी स्थान पर जाते हैं। जबकि लिंग 2008 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर से व्यवसाय या सुख या अन्य कारणों से कम 24 घंटे के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह पर्यटक के रूप में जाना जाता है। अनुरूमोजी और प्रतिवेशवल 2013 पृष्ठ संख्या ने कहा है कि पर्यटन अधिवासन के बाहर लोगों की अल्पकालीन संगति है, जहाँ वे सामान्य रूप से रहते हैं और एक गतिविधि के लिए काम करते हैं जो स्पष्ट रूप से उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO 1995 उपयोग परिभाषा का एक सरलीकरण संस्करण है प्रदान करते हैं। घरेलू किसी देश के निवासी केवल उस देश के भीतर यात्रा करते हैं।
अंतर्गामी किसी दिए गए देश में यात्रा करने वाले गैर निवासी विदेश जाने वाले विदेश के निवासी दूसरे देश में यात्रा करते हैं। पर्यटन और पर्यटक के प्रकार। पर्यटन को क्षेत्र, अवधि, उद्देश्य, राष्ट्रपति, मौसम और पर्यटक की संख्याओं के आधार पर विभिन्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। मोटे तौर पर एक व्यक्ति पर्यटन के दो प्रकार में विभाजित कर सकता है। घरेलू पर्यटक जिसमें लोग देश के भीतर यात्रा करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जिसमें नए पर्यटन परंपराओं को सीखने और अनुभव करने के लिए और नए लोगों से मिलने के लिए लोग विदेश यात्रा करते हैं। हालांकि कुछ भौगोलिक मानदंडों का उपयोग उपयोग करके पर्यटन को परिभाषित करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह पर्यटन क्षेत्र के परिसीमाओं की अनुमति देते हैं, जैसे कि पहाड़ पर्यटन, समुद्र तथा तट, या पुरातत्व स्थल जैसे गुफा पर्यटन, जो क्षेत्र को एक विशिष्ट प्रकार की यात्रा या कुछ प्रकार के संयोजन से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई समुद्र तट पर जा रहा है तो उसे नौका विहार के साथ जोड़ा जा सकता है, या नौका पर कुछ समय बिताया जा सकता है, या पहाड़ के पर्यटन को राफ्टिंग और ट्रेकिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। पर्यटन का वर्गीकरण भी यात्राओं की प्रेरणाओं के अनुसार बदलता रहता है, जैसे कि तीर्थ यात्रा के लिए रिश्तेदारों से मिलना या चिकित्सा उद्देश्य के लिए किसी सम्मेलन में भाग लेना के लिए प्रत्येक प्रकार के पर्यटक को एक विशेष उद्देश्य पर द्वितीय प्रतिष्ठित किया जाता है, और उन्हें क्षेत्र में स्थिर होते हैं जहाँ कोई विशेष सुविधाओं के अस्तित्व से वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अस्पताल और चिकित्सा पर्यटन के लिए विशेष डॉक्टर तथा तीर्थयात्रा के लिए प्रसिद्ध या पवित्र तीर्थ स्थल। उदाहरण के लिए एक पर्यटन ऐसे देश में आगे आएंगे जहां सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जैसे भारत। इन्हीं कारणों से चिकित्सा पर्यटन को केंद्र बनाने जा सकता है। यह सऊदी अरब पवित्र मक्का और मदीना की वजह से दुनिया भर में मुसलमानों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पहली बार पर्यटन का वर्गीकरण 1939 में पारस ने किया था। पार्सल पर्यटन को कई बारों से अलग अलग पारगम, ग्रीष्मकालीन, विषम, शीतकालीन खेल और कम दूरी का विषय प्राटर, हेनरिक एंड क्रेफ। पर्यटन के प्रकार। तीर्थयात्रा या धार्मिक पर्यटन। आरंभ में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री धर्म अनुष्ठान, पवित्र स्थान आदि का पता लगाया गया है। दो मुख्य, एक के एल्टीमीटर थॉमस ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 ने कार्यकर्तम सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और बताया कि धर्म का सबसे सरल अनुरूप अनुष्ठान का प्रदर्शन है, जो स्वयं समाज का उत्सव है और जो सामाजिक एकजुट लाता है। दो मुख्य दूर दिया गया संकेत के बारे में कान 1976, 13 नवंबर 1983, 12 उद्धृत का है। दावा है कि पर्यटन आधुनिक जटिल समाज के विभेदों के लिए किया गया है एक अनुष्ठान है। एक पर्यटन को अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे अलग अलग होते हैं और पर्यटन को उसके मूल स्थान पर उपलब्ध नहीं होना का अनुभव प्रदान करते हैं। पर्यटन अनुभव के लिए वान गिरेन के राइट डे पेरिस के सिद्धांत को भी लागू कर सकते हैं। गिरेन ने परिवर्तन अनुष्ठान के 3 चरणों का वर्णन किया है। पहली अवस्था अलगाव, प्रत्येक दिन दूर अवस्था सीमांतन, डेटिंग में सीमा पार करने की अवधारणा से प्राप्त है, जहाँ व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग एक नई भूमिका के साथ चिंतित किया गया है। अंत में तीसरे अवसर
पुनर्स्थापित, जिसके बाद अनुष्ठान की अवधि के बाद व्यक्ति को समाज में फिर से स्थापित किया जाता है और वह अपने दिन की गतिविधियों के लिए सामान्य दिनचर्या अपनाते हैं। पर्यटन के संदर्भ में टर्नर ने सीमांतरण, अलगाव और अनुष्ठान के केंद्र अवधि के अवधारणाओं को लागू किया और यह सुझाव दिया कि यह वास्तव में धार्मिक या सामाजिक रूप से वाप्य घटकों के लिए सबसे उपयुक्त है। चिकित्सा या स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन, हेल्थ केयर टूरिज्म, स्वास्थ्य देखभाल को प्राचीन काल से जाना जाता है, जो पर्यटन के सबसे पुराने प्रकारों में से एक है। बड़े शहरी केंद्रों और कस्बों में प्रदूषित लोगों के लिए की गतिहीन जीवन शैली, तनाव जैसे कारकों इस प्रकार के देख देख के स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन की ओर ले जाते हैं। पर्यटन इन संसाधनों को रोगनिधि और चिकित्सा के गुण के साथ महत्वपूर्ण देते हैं। इसके अलावा वे चिकित्सा उपचार उपचार प्रदान करने के लिए सुविधाओं की अवस्थाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए पर्यटन स्वास्थ्य, शारीरिक उपस्थिति या फिटनेस में सुधार करने के लिए आ सकते हैं। कुछ देश पर्यटन को आने जाने की सुविधा देकर उन्हें वीजा और अन्य प्रोत्साहन के साथ सुविधा प्रदान करके उनकी चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देते हैं। कुछ क्षेत्र विशेष उपचार जैसे शल्य चिकित्सा या कैंसर जैसे विशेष उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। रयान एवं अन्य 2018 जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन। पर्यटक लगातार प्रभावी और बेहतरीन गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए भारत आते हैं, या यह उम्मीद की जाती है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन 2020 तक लगभग $3 बिलियन अमेरिकी के बराबर हो जाएगा। चेन्नई में लगभग 45% विदेशी पर्यटन आते हैं। पर्यटन अध्ययन का इतिहास, आवश्यक अवकाश के परियोजना के लिए यात्रा कुछ आरक्षित लोगों के अनुभव से विकसित हुए हैं, जिसमें आनंद बहुत सारे लोग लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से यात्रा करने की क्षमता राजस्व और उच्च वर्गों के लिए आरक्षित थी। प्राचीन रोमन कला में 17वीं शताब्दी तक कुलीन वर्गों के युवाओं को यूरोपीय भव्य यात्रा के माध्यम से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। चने 2000 मध्यम युग के माध्यम से कई समाज ने धार्मिक तीर्थयात्रा के अभ्यास को प्रोत्साहित किया। विलियम थियोबाल्ड 1998 सुझाव देते हैं कि यात्रा शब्द ग्रीन और लैटिन शब्द परिक्रमाओं, घूमना और पर्यटन संकीर्तन और टूरिज्म से आया है, जिसमें पर्यटन घर से दूर चक्कर लगाने और फिर वापस आने की गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 60 का दशक पर्यटन विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि रही है, क्योंकि इस समय अधिक से अधिक यात्रा कंपनी की स्थापना की गई थी। उन्हें ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की ओर बढ़ने पैमाने पर पर्यटन की ओर अग्रसर नए स्थलों और छुट्टियों की तरीकों के पेश किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, महान आर्थिक संकट 1930 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 से पर्यटन उद्योग की वृद्धि बाधित हुई है। हाल ही में 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 9/11 इराक युद्ध, दुनिया भर में आतंकवादी हमले, स्वास्थ्य संबंधित खतरे, इबोला आदि, सार्स, बीसीएम, एनिसोफिलोसिस, बोवासी, स्पेनिंग और पश्चिमी नील वायरस
और श्रीलंका में हाल ही में ईस्ट ईस्टर ने दिनचर्या पर हमला 21 अप्रैल 2019 को जैसी घटना पर्यटन उद्योग और वाहन उत्पादन करती है। 2020 में कोरोना वायरस के कारण विश्व स्तर पर पर्यटन उद्योग लगभग ठप पड़ गया। पर्यटन और औपनिवेशिक अन्वेषण 19वीं सदी 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय देश द्वारा उपनिवेशीकरण की शुरुआत पर्यटन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पूर्व की ओर अपनी खोज पर पश्चिम लोगों ने ऐसी संस्कृति पाई जो अपने आप भी भिन्न थी। इसने इन संस्कृतियों की खोज में रुचि पैदा की। नवीन उपनिवेशिक देश में पर्यटन ने स्थानीय संदर्भ में महारत हासिल करने के लिए काम किया और उपनिवेशिक राज्यों ने न केवल संभावित हस्तक्षेप की सुविधा के लिए बल्कि इस निवासियों के लिए इसे सुगम बनाने और बाद में इसका फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में को विभाजित भी किया। यह प्रदूषण स्थान के विभिन्न योग्य और पर्यटन संबंधी बाधाओं को नियंत्रण का प्रतीक है। आज की वीडियो हमारी इतनी रहेगी।